दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो बहुत से लोगों को पता है, लेकिन दुनिया में कई ऐसी जगह भी हैं जो बेहद खूबसूरत और हैरान कर देने वाली हैं। यह दुनिया अजीबोगरीब और रहस्यमय जगहों से भरी हुई है। इन रहस्यमय जगहों के बारे में जानने की उत्सुकता हम सभी को होती है। ऐसे रहस्य जिनको सुलझा पाने में विज्ञान भी समर्थ नहीं है। आज के इस एपिसोड में ऐसी ही 5 जगहों के बारे में जानेंगे जिनके खोजे जाने के वक्त से ही वो पूरी दुनिया को हैरान करती आई हैं। साथ ही जानेंगे उनके पीछे दिए गए वैज्ञानिक तर्कों को, जिनसे उनके रहस्यों को समझने में हमें थोड़ी मदद मिलेगी। हाय दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मिथ टीवी। स्वागत है आपका फिर से एक और नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे रहस्यमय जगहों के बारे में। नाज़का लाइंस। अगर आप किसी इलाके के ऊपर हवाई जहाज से उड़ रहे हों और अचानक ही आपको नीचे धरती पर सैकड़ों मीटर में फैले चित्र बने नजर आए तो हैरान होना लाजमी है। पहली बार जब इन चित्रों को देखा गया था तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये तय नहीं हो पाया कि इतने विशाल चित्रों को बनाने के पीछे का मकसद क्या था। किसी अनजान सी सभ्यता के अस्तित्व की अनूठी विरासत है नाज़का लाइंस। ये लाइंस धरती पर बने विशाल रेखा चित्र हैं। 80 किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैले मैदानों में ऐसे सैकड़ों रेखा चित्र मौजूद हैं। इन लाइंस में पक्षी, बंदर और दूसरे जीवों के अलावा कई ज्यामितीय रेखाएं भी हैं, जिनमें ट्रायंगल, स्क्वायर और दूसरी संरचनाएं शामिल हैं। लैटिन अमेरिका के पेरू में नाज़का मरुस्थल में मौजूद ये संरचनाएं नाज़का संस्कृति की विरासत मानी जाती हैं। इन्हें बनाने का समय ईसवी से 500 साल पहले से लेकर ईसवी से 500 साल बाद के बीच का माना जाता है। इन लंबी लंबी पत्थरों की कतारों को जमीन से देखने पर सिवाय एक अजीब से मकड़जाल के कुछ और नजर नहीं आता, लेकिन ऊपर आसमान से देखने पर यही मकड़जाल कलाकारी का एक शानदार नमूना नजर आता है। नाज़का में इन लाइंस को देखकर दिमाग हैरत से सुन्न होने लगता है। सैकड़ों मीटर में फैली ये लाइंस आखिर किसने बनाई और उन लोगों का इन्हें बनाने के पीछे क्या मकसद था? क्या आज से 2500 साल पहले इंसान के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी जो इन लाइंस को इतना सटीक बना सके? क्योंकि धरती पर खड़े होकर देखने से इनके आकार के बारे में कुछ पता नहीं लग पाता। इनका पूरा पैटर्न आसमान में काफी ऊंची जगह से नजर आता है। क्या उस सभ्यता के पास ऐसे साधन थे जो उन्हें आसमान में उड़ा सकते थे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस खोज को सबसे ज्यादा पहचान जर्मन मैथमेटिशियन और आर्कियोलॉजिस्ट मारिया रीशे की वजह से मिली, जिन्होंने इन रेखाओं का गहराई से अध्ययन किया। मकड़ी, छिपकली, मछली, शेर, शार्क और बंदर के अलावा हमिंग बर्ड्स भी इन रेखाओं में साफ साफ पहचानी जाती हैं। इनमें इंसान की आकृति भी बनी है। इनमें सबसे बड़ा चित्र 200 मीटर की लंबाई में फैला हुआ है। पहले तो यही माना गया था कि ये सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहरें या नालियां थीं, और कुछ विद्वानों का मानना है कि ये चित्र धार्मिक संदर्भ से जुड़े हैं और इनमें प्रकृति पूजा का चित्रण किया गया है। ऐसे ही कई तर्क इसके बारे में दिए गए। आइए जानते हैं वो कौन से तर्क हैं। एलियंस। इंसानी फितरत है कि जो चीज समझ ना आए या तो उसे पारलौकिक ताकतों का नाम दे दो या फिर उसे एलियंस से जोड़ दो। कुछ टीवी चैनल्स और किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में एरिक ने यह दलील दी है कि नाज़का के प्राचीन लोगों के साथ मिलकर एलियंस ने इन्हें बनाया था ताकि वो अपनी उड़न तश्तरियां यहां उतार सकें। यानी उनके हिसाब से धरती पर ये विशाल लाइनें कुछ और ना होकर एलियंस के एयरपोर्ट थे। लेकिन इस तर्क से एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर पेरू के नाज़का में एलियंस आते क्यों थे? इस पर लोगों का दावा है कि एलियंस धरती पर मौजूद खनिज, धातुओं आदि के बारे में जानना चाहते थे, वैसे ही ठीक जैसे हम मंगल ग्रह की जमीन के बारे में जानना चाहते हैं। लिहाजा उन्हें पेरू के रेगिस्तान से बेहतर जगह नहीं मिली, जहां सालों से बारिश नहीं होती है और जिसकी मिट्टी में लोहा और उसका ऑक्साइड मिलता है। एलियंस को नाज़का में बार बार उतरना पड़ता था, इसलिए उन्होंने यहां पर एयरपोर्ट बना लिया। चलिए अगर इस तर्क को मान भी लिया जाए कि एलियंस ने इस जगह को एयरपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया था,
तो उससे ये बात साफ नहीं होती कि इन लाइंस को जानवरों और पक्षियों के पैटर्न में क्यों बनाया गया। एलियंस इन्हें सीधे सीधे पैटर्न में भी बना सकते थे, और एलियंस अगर धरती पर आते भी थे तो इतने बड़े इलाके में कहीं भी इन लाइंस को बनाकर एयरपोर्ट बनाने वाली बात गले से नीचे नहीं उतरती। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपना रोमांच बनाए रखने के लिए इन्हें एलियंस के द्वारा बनाई गई लाइन ही मानते हैं। लेकिन अगर एलियंस ने नहीं तो इन लाइंस को किसने बनाया? 2500 साल पहले इंसान के हवा में उड़ पाने का कोई सबूत नहीं मिलता, तो वो बगैर हवा में जाए इतनी सटीक लाइंस कैसे बना सकते थे? इनको बनाने के पीछे कई मत प्रचलित हैं। एक मान्यता इनके धार्मिक महत्व को दर्शाती है। लगभग हर फील्ड के एक्सपर्ट ने इन रेखाओं का अध्ययन किया और पाया कि नाज़का लोगों ने इन्हें इसलिए बनाया था कि आसमान में रहने वाले देवता उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकें। हालांकि ये कभी पता नहीं चल पाया कि उनके देवता कौन थे। वहीं दूसरी मान्यता इन्हें खगोलीय पिंडों की स्थिति, अध्ययन और कैलेंडर के निर्माण से जोड़ती है। इस तर्क के हिसाब से ये चित्र एक संपूर्ण वेधशाला का काम करते थे। इन रेखाओं के जरिए सितारों की स्थिति बताई जाती थी। ऐसा नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि हर प्राचीन सभ्यता में इस तरह की वेधशालाएं मिली हैं, जिनमें स्टोनहेंज प्रमुख है। दोस्तों, इन तर्कों से ये तो पता चलता है कि इन्हें क्यों बनाया होगा, पर इन्हें बनाया कैसे था ये अब तक हम नहीं जानते। लेकिन कुछ खोजकर्ताओं के पास इसका भी जवाब है। इन आकृतियों को इनके सही पैटर्न में आकाश मार्ग या रिमोट हाइट से ही देखा जा सकता है। इस अनुमान की पुष्टि में वैज्ञानिक जिम वुडमैन ने एक गुब्बारे का निर्माण किया था, जो आसमान में इतनी दूरी पर उड़ सकता था जहां से इन लाइंस को साफ साफ देखा जा सके। उनका मानना था कि ठीक इसी तरह के गुब्बारे बनाने में वो सभ्यता समर्थ हो सकती थी। लेकिन इंसानी दस्तावेजों में उस काल में ऐसे किसी गुब्बारे का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उस सभ्यता के पास मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री का इतना ज्ञान था कि वो धरती पर रहकर ही इतनी बड़ी रेखाएं बनाने में समर्थ थे। ऐसे में बिना किसी अंतरिक्षयान या हवाई सर्वेक्षण के धरती पर इतने बड़े आकार की लाइन उकेरना वाकई हैरान कर देने वाला है। लगभग 80 साल से इनका रहस्य यूं ही बरकरार है। हजारों की संख्या में बने ये चित्र ये तो बताते हैं कि इनके पीछे कोई ना कोई मकसद तो जरूर रहा होगा। इन आकृतियों का मकसद जो भी रहा हो, लेकिन इन्हें देखकर एक बात मन में आती है, जाने वो कैसे लोग थे। डेथ वैली के खिसकते पत्थर। आपने अमेरिका के गर्म इलाके डेथ वैली के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके कई इलाकों में पत्थर के खुद ब खुद चलने की घटनाएं बहुत आम है। इन पत्थरों में कुछ का वजन तो कई टन तक है। ये पत्थर खुद से खिसककर आगे बढ़ते हैं, जिससे इसके चलने का निशान भी पीछे छूटता जाता है। डेथ वैली में रहस्यमय ढंग से सरकने वाले पत्थरों को देखा गया है। इन पत्थरों में कई तो 115 किलोग्राम तक भारी हैं। बिना किसी मदद के ये पत्थर आश्चर्यजनक रूप से इस घाटी की सतह पर एकदम सीधी लाइन में चलते हैं। वजन में भारी होने के बावजूद ये पत्थर सैकड़ों फीट तक सरकते देखे गए हैं। पत्थरों का सरकना दुनिया भर में वैज्ञानिकों के अध्ययन का विषय बना हुआ है। डेथ वैली उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म, सूखा और रहस्यमय स्थान है। ये कैलिफोर्निया के साउथ ईस्ट में नेवाडा स्टेट की सीमा के पास है। इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पत्थरों का खुद से खिसकना तेज हवाओं और बर्फीली सतह पर होने वाली हलचल की वजह से होता है। हालांकि वैज्ञानिकों की इस मान्यता से परे पत्थर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रफ्तार से चलते हैं। सरकते हुए ये पत्थर अपने पीछे एक लंबी पटरी छोड़ जाते हैं, जिससे इनके सरकने का पता चलता है। माना जाता है कि ये पत्थर साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही खिसकते हैं। इन्हें आज तक किसी ने सरकते हुए नहीं देखा है। सिर्फ इनके पीछे छोड़ी गई रेखाओं की वजह से ही इनके सरकने का पता चलता है। इस बारे में की गई कई वैज्ञानिक खोज बताती हैं कि रेगिस्तान में 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, रात को जमने वाली बर्फ और सतह के ऊपर गीली मिट्टी की परत, ये सब मिलकर पत्थर को गतिमान करते होंगे। जबकि कुछ का मानना यह है कि जैसे जैसे तापमान कम होता है,
वैसे वैसे पत्थरों का खिसकना शुरू हो जाता है, क्योंकि रेत की सतह के नीचे उठते पानी और सतह के ऊपर बहती तेज हवाओं के मेल से पत्थर खिसकने लगते हैं। फोटोग्राफर माइकल बायरन ने पत्थरों की हलचल को फिल्माने में यहाँ कई साल बिताए। डेली टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू में बायरन ने बताया कि रेगिस्तान में अपने आप चलने वाले कुछ पत्थर आदमी के वजन जितने भारी हैं। इतने भारी पत्थरों का बिना किसी बाहरी फोर्स के आगे सरकना लगभग नामुमकिन है। उनके मुताबिक ये पहेली आज तक अनसुलझी ही है। दोस्तों, इसके पीछे दिए गए वैज्ञानिक तर्क भी इसकी सही वजह नहीं बता पाए। ईस्टर आइलैंड स्थानीय भाषा में रापानुई कहलाने वाले इस टापू पर एक ही पत्थर से तराशी हुई विशालकाय इंसानी मूर्तियां जगह जगह बिखरी हुई हैं, जिन्हें मोई कहा जाता है। ईस्टर द्वीप अपनी 800 से ज्यादा बड़ी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें प्राचीन रापा नुई लोगों ने बनाया था। इनमें से सबसे बड़ी मूर्ति 33 फीट ऊंची और लगभग 75 टन वजनी है। यह मूर्तियां लगभग 1200 साल पुरानी मानी जाती हैं। प्रशांत महासागर में सबसे दूर मौजूद ईस्टर द्वीप पर दुनिया के सबसे पुरानी विशाल पत्थरों की मूर्तियां अब तक सारी दुनिया के लिए आश्चर्य से भरपूर हैं। ये मूर्तियां किसने और क्यों बनाई? वजन में 75 टन तक वजनी इन मूर्तियों को कैसे बनाया गया होगा? इन सभी सवालों को लेकर दुनिया में अलग अलग मान्यताएं हैं, पर इसके पीछे की ठोस वजह अब तक किसी को नहीं पता। प्रशांत महासागर से 1500 मील दूर समुद्री चट्टानों के बीच छिपे इस टापू पर कभी प्राचीन पॉलिनेशियन सभ्यता के लोग रहते थे। इस वीरान टापू पर 7 मीटर ऊंची विशाल इंसानी मूर्तियों के लिए यहां तक कहा जाता है कि इनका निर्माण किसी पुरानी मानव सभ्यता के लिए असंभव लगता है। इस टापू के बारे में पहली जानकारी डच एडमिरल जेकब रॉगबीन द्वारा सन 1722 में मिली। जब वह अपने 3 जहाज़ों के साथ इस टापू पर पहुंचा तो उसे दूर से ही विशालकाय इंसानी आकृति दिखाई पड़ी। नजदीक आने पर उसे पता लगा कि वे कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि पत्थर से बनी विशाल मूर्ति है। उस बड़ी मूर्ति के साथ लगभग उसी के जैसी पत्थर से बनी मूर्तियों की पूरी सेना मौजूद थी। उस दिन ईस्टर संडे था, इसलिए उसने इस टापू का नाम ईस्टर द्वीप रख दिया। जानकारों के हिसाब से यह पत्थर की आकृतियां ज्वालामुखी के दौरान बनी विशालकाय चट्टानों को तराश कर बनाई गई थी। इस टापू के एक सोए हुए ज्वालामुखी के मुहाने के आसपास अब भी बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े देखे जा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन्हें ज्वालामुखी के मुहाने की दीवार से तोड़कर इकट्ठा किया गया था। इनमें से कितने ही टुकड़े मूर्ति की शक्ल में गड़े हुए हैं और कितने ही बिना गड़े हुए पड़े हैं, जबकि 400 के लगभग आधी तराशी हुई मूर्तियां ज्वालामुखी के मुहाने के अंदर अब भी पड़ी हुई हैं। इनमें से कई मूर्तियां ऐसी भी हैं जिन्हें बस बाहर लाना भर ही रह गया था, लेकिन वो किसी वजह से यूं ही छोड़ दी गई। अब सवाल यह उठता है कि इस टापू पर बनी मूर्तियों की पूरी सेना बनाने के पीछे उन लोगों का क्या मकसद था, और ये लोग अचानक से अपने इस काम को रोककर आखिर कहाँ चले गए? क्या वे इंसान ही थे जिन्होंने इतने कठिन काम को अंजाम दिया था? आइए इसके पीछे दिए गए तर्कों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रचलित तर्क ये है कि इन विशालकाय मूर्तियों को एलियंस ने बनाया था। कई टीवी चैनल्स और दूसरे दस्तावेजों के हिसाब से इन मूर्तियों को हजारों साल पहले एलियंस ने बनाया था, क्योंकि इतने समय पहले इंसान इतने कठिन काम को अंजाम नहीं दे सकता था और ना ही उनके पास ऐसी मशीनें थीं जो इतने बड़े भारी पत्थरों को उठाकर इधर उधर ले जा सकें। लेकिन इस तर्क में कोई भी दम नहीं है, क्योंकि एलियन सभ्यताएं ऐसा क्यों करेंगी? क्यों वो इतने बड़े बड़े पत्थरों को मूर्ति बनाकर फिर उन्हें ऐसा ही छोड़ देंगी? और ना ही इस बात से इन्हें बनाने का मकसद साफ हो पाता है। तो आखिर इन्हें बनाया किसने था? यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के डॉक्टर पॉलिन रिचर्ड्स इस द्वीप पर मूर्तियों का रहस्य खोजते हुए इसी टापू के पूना पाव ज्वालामुखी के मुहाने पर पहुंच गए। इस ठंडे ज्वालामुखी के अंदर एक छुपी हुई खदान थी और उन्हें यहाँ पर मूर्ति बनाने के काफी अवशेष मिले। यहीं पर उन्हें ढलवा धातु की बनी 7 इंच लंबी कुल्हाड़ी और दूसरे औजार मिले, जिससे ये साफ हो पाया कि उन्हें उस समय पर रही किसी आदिवासी सभ्यता ने बनाया था। आगे खोज करने पर यह पता लगा कि यह मूर्तियां आदिवासियों के धार्मिक अनुष्ठान का
हिस्सा थीं। दोस्तों, इस तर्क से ये साफ हो जाता है कि मोई मूर्तियों के पीछे की मेहनत का क्रेडिट इंसान को ही मिलना चाहिए, ना कि दूसरे ग्रहों से पृथ्वी पर आने वाले एलियंस को। इन बातों से ये तो पता चल जाता है कि इन्हें किसने और क्यों बनाया था, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वैसा ही है। खोजकर्ताओं को जिस बात ने सबसे ज़्यादा परेशान किया वो ये था कि इतनी विशाल मूर्तियों को इतनी दूर लाया कैसे गया। हम इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि उस प्राचीन समय में साधनों की कमी के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियों को उनके निर्माण वाली जगह से 10 मील जितनी दूरी तक कैसे लाया गया होगा। एक मत के हिसाब से ऐसा लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठों की मदद से किया गया होगा, पर टापू की मिट्टी के परीक्षण से जिस बात की जानकारी मिलती है उसके हिसाब से वह मिट्टी उतने बड़े पेड़ों को खड़ा रख पाने में समर्थ नहीं है जितने बड़े और मोटे पेड़ इस काम के लिए जरूरी थे। एक दूसरा विचार पेड़ पौधों से बने रस्सों के इस्तेमाल का पक्ष रखता है, पर 75 टन जितना भारी वजन इन रस्सों की मदद से खींच पाना तर्कसंगत नहीं लगता। इन्हें बनाकर इतनी दूर कैसे लाया गया और फिर उस सभ्यता का क्या हुआ जिन्होंने इनको बनाया? आखिर वे सभ्यताएं इन मूर्तियों को बनाकर कहां गायब हो गईं? ये ऐसी अजीब बातें हैं जिनकी पहेली को अब तक कोई नहीं सुलझा सका। शायद भविष्य में हमें ऐसे प्रमाण मिल सकेंगे जिनसे ये पहेली सुलझ जाए। नरक का दरवाजा। डोर टू हेल या नरक का दरवाजा, जो कि तुर्कमेनिस्तान के दरवेजे गांव में स्थित है। धरती में बना यह गड्ढा और उस गड्ढे में धधकती आग। ये आग तकरीबन पिछले 50 साल से यूं ही जल रही है। दुनिया इसे नरक के दरवाजे के नाम से जानती है। काकाकुरम रेगिस्तान में बना यह विशाल गड्ढा दरअसल जमीन के अंदर प्राकृतिक गैस के विस्फोट से पैदा हुआ था। 1971 में पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस डेजर्ट एरिया में तेल और गैस की खोज करने आए थे। उन्होंने दरवेजे गांव के पास स्थित इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना, लेकिन ड्रिलिंग शुरू करने के कुछ देर बाद ही यह जगह ढह गई और यहां पर 230 फीट चौड़ा और 65 फीट गहरा क्रेटर बन गया। इस दुर्घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, पर इस क्रेटर से बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। इसलिए इस मीथेन गैस को बाहर निकालने से रोकना जरूरी था। इसके लिए वैज्ञानिकों के पास 2 विकल्प थे, या तो इस क्रेटर को बंद कर दिया जाए या फिर इस मीथेन गैस को जला दिया जाए। पहला तरीका बेहद खर्चीला और समय लगने वाला था, इसलिए वैज्ञानिकों ने दूसरा तरीका अपनाया और इस क्रेटर में आग लगा दी। उनका सोचना था कि कुछ एक दिन में ही सारी मीथेन गैस जल जाएगी और आग खुद ब खुद ही बुझ जाएगी, पर वैज्ञानिकों का यह अंदाजा गलत निकला और तब से अब तक ये गड्ढा लगातार आग से धधक रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जगह मीथेन का कितना विशाल भंडार है। हर साल दुनिया भर में हजारों सैलानी इसे देखने आते हैं। डोर टू हेल कोई राज तो नहीं है, फिर भी वैज्ञानिकों के लिए ये रहस्य जरूर है कि तकरीबन 50 साल से धधक रही ये आग कब बुझेगी। जाइंट स्टोन, कोस्टा रिका। इन पत्थरों को 1930 में सबसे पहले जंगल में सफाई के दौरान कुछ सफाई कर्मचारियों ने देखा था। हैरत की बात यह थी कि इनके बारे में इससे पहले किसी को नहीं पता था, और दूसरा कारण था इनका हैरतअंगेज तरीके से गोल होना। ये पत्थर इतने गोल हैं कि इनके जितने गोल पत्थर धरती पर कहीं भी नहीं मिलते हैं। ये पत्थर कुछ सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर के व्यास जितने बड़े हैं और 15 टन तक वजनी हैं। माना जाता है कि आज से लगभग 1500 साल पहले इन्हें बनाया गया होगा। इनके गोल आकार ने वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल रखा है, जिससे कई टीम पिछले कई सालों से इन पर शोध कर रही हैं। इन पत्थरों के बारे में वहां पर कई अफवाहें मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पत्थर हजारों साल पहले समुद्र में डूबी अटलांटिस सभ्यता के सबूत हैं, तो कुछ का कहना है कि प्रकृति ने इन्हें इसी तरह से बनाया होगा। जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि इनको बनाने वाली सभ्यता के पास ऐसी तकनीक थी जिससे वो पत्थर को पिघलाकर किसी भी आकार में ढाल सकते थे। अफवाहें चाहे जो भी हों, इनको बनाने के पीछे की ठोस वजह अब तक नहीं मिल पाई है। किसी को भी ये नहीं पता कि इन्हें किसने और क्यों बनाया। वहां के स्थानीय निवासियों का मानना है कि शायद ये उस दौरान लोगों ने दिव्य शक्तियों को मनाने के लिए रखे होंगे, या हो सकता है कि इन पत्थरों से उन्होंने अपने राज्य की सीमा तय की हो। लेकिन सच क्या है
ये किसी को नहीं पता। कुछ लोगों ने कहा था कि इनमें सोना छिपा हो सकता है, लेकिन जब इन्हें डायनामाइट से उड़ाया गया तो ये खाली निकले।